अगर किसी मुस्लिम फैमिली में कोई बिना गलती के बच्चा अगर जेल में है और उसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही, कोई वकील नहीं मिल रहा है, तो जन सुराज अपने खर्चे पर उनका बेल का इंतज़ाम करेगा। बेचैनी का हम कुछ करना चाहते हैं तो कि आप लोगों का हमको सहयोग और साथ चाहिए। उनके सारी चीज़ों को सुन करके, उनके पूरे एक सिस्टम को सुन करके हम लोग जुड़े कि बिहार के लिए कुछ बेटा ना गलती के जेल में है और उनका कोई बेल नहीं हो रहा है, उनकी सुनवाई नहीं हो रही, उनको वकील नहीं मिल रहा है, या किसी भी रीज़न से जेल के अंदर हैं और सज़ा काट रहे हैं, वो जो बेगुनाह हैं, तो उनके लिए उन्होंने एक नंबर निकाला हुआ है। उस नंबर पर कॉल करके कोई भी सूरत, बॉम्बे जैसी जगह पर जा रहे हैं, 12 से 15 हज़ार रुपये कमाने के लिए वो अपना घर छोड़ करके वो बाहर कमा रहे हैं। और ये सिर्फ एक गाँव की बात नहीं है या एक मजहब या लगातार देखा जाता है कि आप प्रशांत किशोर जी के साथ हमेशा बड़े बड़े कार्यक्रम में, बड़े बड़े अनुष्ठान में या पदयात्रा में भी आपको देखा गया कि उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चल रही थी। क्या कुछ अनुभव रहा उनके साथ, थोड़ा शेयर करें। प्रशांत भाई से हमारी मुलाकात तब हुई थी जब जनसुराज का अभी कोई नामो निशान नहीं था। प्रशांत भाई की हमारी बात हुई, उन्होंने कहा कि हम कुछ बिहार में करना चाहते हैं। बहुत बेचैनी होती है बिहार के यूथ को देख करके, बिहार के हालात को देख करके। उस बेचैनी का हम कुछ करना चाहते हैं तो कि आप लोगों का हमको सहयोग और साथ चाहिए। उनके सारी चीज़ों को सुन करके, उनके पूरे एक सिस्टम को सुन करके हम लोग जुड़े कि बिहार के लिए कुछ बेहतर होगा, हमारा बिहार उस अग्रणी राज्यों में शामिल होगा। 2 अक्टूबर को पदयात्रा शुरू हुई, तब से हम प्रशांत भाई के साथ में पदयात्रा किए, पूरा सीवान को छपरा तक हम साथ रहे। उसके बाद भी जब जब हमको मौका मिलता गया अपने प्रोफेशन से, हम उनके साथ पदयात्रा करते रहे। तो इन पूरा बहुत सारे अभी स्टेट में पदयात्रा नहीं भी गई है, पर जहाँ जहाँ गई हम उनके साथ रहे। पदयात्रा में हमने देखा डेली हम लोग 15 से 18 किलोमीटर पैदल चलते थे। उस गाँव के टेढ़े मेढ़े रास्ते, पथरीले रास्ते, जहाँ पर नहर नहीं है, रोड नहीं है, नालियाँ नहीं है, ऐसे रास्तों पर हम चले हैं। हर गांव में लोगों से रुक रुक करके उनकी प्रॉब्लम को सुना है, उनकी परेशानियों को सुना है। हर घर में हमने उन महिलाओं से बात की है कि वहाँ पर क्या दिक्कत उनको होती है और क्या परेशानी होती है। सबसे बड़ी बात है कि हर जगह एक समस्या जो कॉमन दिखी, वो ये दिखी थी कि किसी भी गाँव में हम लोगों ने देखा कि वहाँ पर जेंट्स के नाम पर जेंट्स हैं ही नहीं। उनको वहाँ पर सिर्फ महिलाएं हैं। महिलाएं पूरे घर को संभाल रही हैं, महिलाएं छोटे बच्चों को संभाल रही हैं, महिलाएं बुजुर्ग को संभाल रही हैं। अरे लड़के कहाँ गए? जितने यूथ बच्चे हैं वो पढ़ने या कमाने घर के बाहर हैं, और जेंट्स तो घर के बाहर कमाने ही चले गए हैं। और कमाने क्या गए हैं? दिल्ली, सूरत, बॉम्बे जैसी जगह पर जा रहे हैं। 12 से 15 हज़ार रुपये कमाने के लिए वो अपना घर छोड़ करके वो बाहर कमा रहे हैं। और ये सिर्फ एक गाँव की बात नहीं है या एक मजहब या धर्म की बात नहीं है, ये इंटायर बिहार का हाल है। और सिर्फ मज़हब की बात करें तो हर मज़हब का ये हाल है। वो अब किसी भी जाति में देख लीजिए, किसी भी चीज़ में देख लीजिए, यही हाल है कि हर घर का बच्चा जैसे ही वो कमाने के लायक हो रहा है, उसको कमाने के लिए 10 से 15 हज़ार रुपये कमाने के लिए उसको अपना बिहार छोड़ करके बाहर जा करके कमाना पड़ रहा है। और इसका जीता जागता सबूत आपके सामने है। जब छठ पूजा होती है उस टाइम देख लीजिए ट्रेन में भर भर के कैसे ये लोग अपने आते हैं। लॉकडाउन में सबसे बड़ा उदाहरण देखने को मिला। लॉकडाउन का उदाहरण आप देख लीजिए। और अभी आप देखिएगा ईद पर जो बच्चे बाहर गए हैं, वो जब अपना घर त्यौहार मनाने आएंगे, देखिए कैसे वो ठूस ठूस करके आते हैं। प्रशांत किशोर जी अगर चुनावी मैदान में अगर उतरते हैं, आते हैं, कुछ अगर जीत हो जाती है तो क्या लगता है कि बिहार में लघु उद्योग वगैरह, फैक्ट्रियाँ वगैरह कुछ लगेगी, बनेगी? देखिए कोई भी देश पीछे, बिहार हमारा पीछे क्यों, ऐसे समझ लीजिए। हमारे क्या सबसे बड़े क्या है कि आपके रोजगार नहीं है। अगर जहाँ पर रोजगार नहीं होगा तो बच्चे, जाहिर सी बात है क्राइम बढ़ेगा। लड़के जो है वो क्राइम करेंगे, लड़कियाँ गलत रास्तों पर जाएंगी, जाहिर सी बात है नशा होगा और बच्चे बिगड़ेंगे। तो हमारे बिहार में सबसे बड़ी बात है कोई रोजगार है ही नहीं। जितनी फैक्ट्रियाँ थी वो किसी न किसी कारण से बंद हो गई, कारण भी आप लोगों को बहुत अच्छे से मालूम है। तो अगर एक फैक्ट्री चालू हो, जैसे चीनी मिल, अगर एक मिल चालू होती है तो उसके पीछे पीछे हमको लगता है कि 5000 लोगों को रोजगार मिलेगा। तो अगर 5 फैक्ट्री चालू होती तो 25,000 लोगों को रोजगार मिल रहा है। तो 25,000 बच्चे हमारे यहीं पर काम करेंगे, अपने घर पर रह के काम करेंगे। 10 से 15 हज़ार रुपये कमाने के लिए उनको अपना घर परिवार, अपना शहर छोड़ करके बाहर नहीं जाना पड़ेगा, वहाँ पे जूते नहीं खाने पड़ेंगे और गालियाँ नहीं सुननी पड़ेगी कि तुम बिहारी हो। मतलब ये बिहारी है जो हाथ ऐसे करके बोला जाता है ना, ये बहुत मतलब यहाँ दर्द होता है इस बात के लिए। अच्छा मैम, देखा जा रहा है कि इसमें तमाम पढ़े लिखे लोग शामिल हो रहे हैं। जैसे कि देखा जा रहा है तमाम डॉक्टर लोग, चाहे बड़े बुजुर्ग जो भी हैं, इसमें पढ़े शिक्षित लोग जन सुराज में शामिल हो रहे हैं। अच्छा, इसमें शामिल होने के लिए क्या कुछ करना होगा? और महिलाएं बहुत ज़्यादा शामिल हो रही है, इसके बारे में ज़रा बताएं। देखिए आपको जैसे मैंने पहले बताया कि हर घर में महिलाएं हैं। जाहिर सी बात है यहाँ पर अगर जब बिजली नहीं हुआ करती थी वो महिलाएं ही अंधेरे में रहती थी। वही महिलाएं लालटेन, मर्द तो चला गया कमाने के लिए, लड़के चले गए पढ़ने के लिए। वो महिलाओं ने क्या देखा, उन्होंने
डिबरी देखी, लालटेन देखा, उन्होंने बिना बिजली देखा, वो पानी के लिए तरसी, वो नल के बिना तरसी, वो बिना रोड की कच्ची राह देखी। क्योंकि घर पे रह करके घर को संभालना, छोटे बच्चे की परवरिश करना, अपने घर के बुजुर्गों को देखना, ये जिम्मेदारी हर महिला पे आ गई। महिलाएं भी फ्रस्ट्रेटेड हैं, वो भी त्रस्त है अपने जीवन से। आज जब चीज़ें सही होंगी, सबसे पहले राहत उन महिलाओं को मिलेंगी। और हर महिला चाहती है कि हमारे घर का जो बच्चा है ना, वो अच्छा कमाए, अच्छा पहने, अच्छे से अपनी ज़िंदगी गुजारे। अच्छा मैम, एक सवाल आपसे हम करेंगे, क्योंकि मैम आप बहुत अच्छा बोलती हैं, बड़ी खूबसूरती से किसी भी सवाल का जवाब देती हैं, है ना। आप बड़ी अच्छा बोलती हैं। साथ साथ में आपको ये कहना चाहेंगे कि आपकी लोकप्रियता भी बढ़ती जा रही है। कई जगह आपको हमने मंच पे देखा है, आपने साझा किया, हर पार्टी वगैरह में भी आपको अक्सर मैंने पाया है, देखा है। तो मैम ये जानना चाहेंगे, क्या लगता है आगे चल के आप भी चुनाव के मैदान में उतरने वाली है क्या? देखिए, जन सुराज अभी तो चुनाव लड़ने की बात नहीं, हम लोग अभी इस फेज पे हैं कि हम लोग हर घर जन सुराज पहुंचाना चाहते हैं। हर घर में ये बताना चाहते हैं कि तुम्हारा ये अधिकार है, तुमको ये मिलना चाहिए। हमारी कोई पार्टी भी वो चीज़ें नहीं कर रही हैं। आज बताइए किसी और पार्टी में महिलाएं कितनी दिखती हैं? हमारे क्या कम से कम 50% महिलाएं दिख रही हैं। हम लोग इसमें जुड़ रहे हैं। आप देखेंगे कि हमें पूरा महिलाओं का आपको भीड़ दिखेगा। क्यों दिखेगा? क्योंकि जनसुराज महिलाओं को वो सम्मान दे रहा है, उनके हक की बात कर रहा है। और इवन अगर बीइंग अ मुस्लिम आप देखें तो मुस्लिम से बहुत जुड़ रहे हैं। अल्पसंख्यक इसमें इसलिए जुड़ रहे हैं कि आप देखिए, जैसे बीपीएससी का भी मैटर हुआ था, तो बीपीएससी में वो बच्चे नहीं है। प्रशांत भाई से ऐसे हम लोग जब अनशन पर बैठे, 2 तारीख को तो अनशन पर बैठे हम लोग शाम को 5 बजे, तो पूरी रात तो हम लोग के पास बात करने के लिए पूरा दिन, पूरी रातें होती थी। तो हमने प्रशांत भाई से कहा कि प्रशांत भाई, बच्चे तो आए, लेकिन इन 15 लाख बच्चों में मुस्लिम बच्चे नहीं आए, ये क्यों? तो इस क्यों का जवाब ढूंढ करके ये मिला कि ये बच्चे डर से नहीं आए। डर से क्यों नहीं आए? क्योंकि किसी न किसी ब्लेम क्लेम में इनको जेल के अंदर डाल दिया गया। जैसे आपने देखा था कि एनआरसीसी वाला जो मैटर आया था, तो उसमें ये बच्चे, जो बच्चे पकड़े गए, जेल में गए, तो ना उनकी सुनवाई हुई, ना उन पर कोई केस खुला, ना उनकी फाइल खुली, ना उनका बेल हुआ। ये बच्चे कहाँ हैं, किस हालत में है, किसी को नहीं पता। उनके माँ बाप डर से आगे नहीं आ रहे हैं कि हमारा एक बच्चा तो चला गया, मेरे घर के और लड़के ना चले जाएं। इस डर से, इस खौफ से वो आगे नहीं आ रहे हैं। तो ये बात हम लोगों ने एक सर्वे किया, इन सर्वे में निकाला, और उसके बाद प्रशांत भाई ने ये कहा कि उन्होंने एक नंबर, अभी चल रहा होगा डिस्प्ले में, आप देखें तो पेपर पे नंबर आपको हम दिखाएंगे, कि अगर किसी मुस्लिम फैमिली में कोई बिना गलती के बच्चा अगर जेल में है और उसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही, कोई वकील नहीं मिल रहा है, तो जन सुराज अपने खर्चे पर उनका बेल का इंतज़ाम करेगा। कोई बेलर नहीं मिल रहा है तो बेल दिलवाएगा और उनका केस लड़ेगा। इतनी बड़ी बात आज तक कभी किसी पार्टी ने नहीं कही है। जन सुराज और प्रशांत भाई मंच पर ये बात कहे हैं, और उन्होंने एक नंबर, फ्री ट्रोल नंबर, वो ये नंबर नहीं है, वो स्पेशली उन बच्चों के लिए है जो बच्चे बिना गलती के जेल में हैं और उनका कोई बेल नहीं हो रहा है, उनकी सुनवाई नहीं हो रही, उनको वकील नहीं मिल रहा है, या किसी भी रीज़न से जेल के अंदर हैं और सज़ा काट रहे हैं, वो जो बेगुनाह हैं। तो उनके लिए उन्होंने एक नंबर निकाला हुआ है। उस नंबर पर कॉल करके, कोई भी कॉल करके उनको बता देगा कि फला घर का नाम, नंबर, गाँव बता देगा। तो जनसुराज की तरफ से पूरा एक वकीलों का टीम हायर किया गया है, और बहुत बड़ा नाम है, आप लोगों ने भी सुना होगा, नाम तो भूल गए, अब जो भी नाम हो, मतलब पटना की पूरी टीम है वकील की जो उसमें शामिल है, वो इस केस को लड़ रही है। आप देखेंगे, ये आज तक कभी किसी पार्टी ने नहीं किया था। आज तक सिर्फ मुसलमान को वोट बैंक बनाया गया और पार्टी ने मुसलमानों को यूज़ किया, लेकिन आज मुसलमान के हक के लिए जनसुराज खड़ा है, प्रशांत भाई खड़े हैं और ये बात कह रहे हैं। कौन सी पार्टी कह रही है?